डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप सिंपल पास्ट टेंस, उसकी नेगेटिव फॉर्म और उसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म सीख चुके हैं। हम इस वक्त सीखने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ पे हमको यूज़ करना है। ऐसी चीज़ माजी में, ऐसा एक्शन जो हो रहा था, कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। यानी अगर हम बताना चाहें कि कल मेरा भाई क्या कर रहा था, कल मेरा दोस्त क्या कर रहा था, तो या उससे कल नहीं, कभी भी पास्ट में 1 साल पहले या 10 साल पहले कोई भी चीज़ माजी में जो हो रही थी, व्हाट वाज गोइंग ऑन, उसके लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना होता है। हम इसके ज़रिए बताते हैं कि माजी में कोई काम कैसे हो रहा था या कोई क्या कर रहा था। और इसका फॉर्मेट क्या है? बहुत सिंपल है, वॉज और वर, वॉज और वर, और उसके बाद हम आईएनजी की फॉर्म यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। पहले सब्जेक्ट आ गए, मसलन अली, अहमद, नासिर, खालिद, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो। तो अगर सिंगुलर होगा तो फिर हम वॉज लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वॉज गोइंग, वर राइटिंग, वॉज लिसनिंग, वर रनिंग, एट्सेट्रा। ये हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और फिर बाकी प्रेडिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने नोट करनी है। आप आई एम श्योर अपने पेन्स और अपनी नोटबुक्स के साथ बैठे होंगे। ध्यान से ज़रा नोट कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स, या एक एग्जाम्पल फ़िलहाल हम ले लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने माजी के एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे यूज़ करना है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। He was talking to his father on the telephone. He was talking to his father on the telephone. Was talking. अगर प्लूरल हो तो मसलन एक और देखिए, they were running after the kite. They were running after the kite. ये है वर और was के साथ verb plus ing फॉर्म का यूसेज। इसके अलावा ये ऐसी सिचुएशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम ऐसी सिचुएशंस के लिए भी यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना हो कि एक पर्टिकुलर वक्त में जब कोई काम हुआ तो कोई उसके दौरान तो नहीं कोई काम हो रहा था, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेस होती हैं, जिसमें एक क्लॉज में सिंपल पास्ट हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरी क्लॉज के अंदर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मसलन एक वक्त में एक काम हुआ, और एक काम हुआ, जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरा बेटा खाना पका रहा था, तो मैं कह सकता हूँ माई सन वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम। एक काम क्या हुआ? व्हेन आई रीच्ड होम। और हो क्या रहा था उस दौरान? माई सन वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम। फिर इसकी नेगेटिव फॉर्म बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू टर्न इट अ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू negative past continuous form by putting just not between the helping verb was and were plus not plus present participle form of the verb which is verb with ing. He was, मैं बताना चाहूँ वो झूठ नहीं बोल रहा था, तो मैं कहूँगा he was not telling a lie. He wasn't भी कह सकता हूँ, he wasn't telling a lie. और जो वर नॉट है वो भी हम स्पोकन में भी और लिखने में भी एब्रीविएटेड फॉर्म यूज कर सकते हैं। दे वरंट रनिंग आफ्टर द काइट। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू मोर सेंटेंसेस व्हिच आर इन द नेगेटिव। पहला सेंटेंस है, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू द टीचर व्हेन सिटिंग इन द क्लास। शी वॉज नॉट लिसनिंग, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू द टीचर व्हेन सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, they weren't driving fast when the accident happened. They weren't driving fast when the accident happened.
जब एक्सीडेंट हुआ तो वो तेज़ गाड़ी नहीं चला रहे थे। एक और एग्जांपल देखिए, शी वॉजंट क्लीनिंग द रूम व्हेन आई सॉ हर। शी वॉजंट क्लीनिंग द रूम व्हेन आई सॉ हर। एंड द लास्ट एग्जांपल इज, I wasn't going to work when I met Ahmed. I wasn't going to work when I met Ahmed. Dear students, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपने देखी अफर्मेटिव और नेगेटिव पास्ट कॉन्टीन्यूअस की। इससे अगले हिस्से में हम इसकी जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे।